हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई करोगे। जैसा कि आज है 7 जुलाई 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस, बात करेंगे लेक्चर के बारे में। ये लेक्चर जो है आपका ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सफिशिएंट होता है। इस लेक्चर में हम सबसे पहले करते हैं क्विक रिविजन, जो कि होगा 6 जुलाई से रिलेटेड। एंड यहाँ पे हम करेंगे टॉप 10 क्वेश्चन होंगे विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ, डिस्कस करते हैं डिटेल में। एंड लास्ट में हम डिस्कस करते हैं डे ऑफ द वर्ड। तो प्लीज आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये आज का सेशन कैसा लगा है। ये लेक्चर की बात करें तो ये लेक्चर जो है आप सभी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। और वीडियो क्लास में मैं आप सभी से क्वेश्चन भी पूछती हूँ, तो क्वेश्चन ऑफ द डे रहता है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना होगा। और डेली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे इस वीडियो को अपलोड कर देते हैं। सो गाइस, अब देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि हम आज से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 क्वेश्चन हो सकते थे इंपॉर्टेंट, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज वीडियो को कंप्लीटली आप देखिएगा। ओके, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियोस आए उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एंड आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा जल्दी से जय हिंद जय भारत। ओके, एंड थॉट ऑफ द डे है गाइज आज का, रेस में हिस्सा लेना मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि रेस लगाना, और जीतता वही है जो दौड़ता है। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो ये रहा हमारा आज का थॉट ऑफ द डे। एंड अब कर लेते हैं जल्दी से क्विक रिवीजन, क्योंकि क्विक हमें यहाँ पे एक बार क्विक रिवीजन करना होता है, ताकि हमने जो भी कल का पढ़ा हुआ है उसको हम एक बार यहाँ पे रिकैप कर सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, किस भारतीय ने टाइपिंग में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो मेजारी मल्लिका अर्जुन है। इन्होंने अभी हाल ही में टाइपिंग में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है, जो कि एक भारतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई है? तो तमिलनाडु में अभी हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट को तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, किसे एफएओ महानिदेशक के रूप में पुनः चुना गया है? तो क्यू डोंगयू को भी हाल ही में एफएओ महानिदेशक के रूप में चुना गया है। अगर आप सभी को इन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ना है तो आपको पहले क्या करना होगा कि इस वीडियो को जाकर कंप्लीटली देखना होगा। ओके, जो कि है 6 जुलाई से रिलेटेड, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, तो आप वहां पे जाके इन क्वेश्चन को डिटेल में समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, किस देश ने एक नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की घोषणा की है? तो यूएई ने अभी हाल ही में नए निवेश मंत्रालय की स्थापना करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है फिफ्थ, किस राज्य में हुई जनगणना? पक्षी जनगणना में पक्षियों की 105 से अधिक प्रजातियां पाई गई हैं। तो अभी हाल ही में पक्षियों की जनगणना कराई गई थी, जिसमें पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां हैं वो बिहार में पाई गई हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्या होगा? बिहार। नेक्स्ट है सिक्स, किसे डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, विजेंद्र नवनीत जी को भी हाल ही में डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत के रूप में दोबारा यानी फिर से इन्हें नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है विजेंद्र नवनीत। सेवन क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने विशाखापट्टनम में संयुक्त समुद्री अभ्यास आयोजित किया है? तो फ्रांस और भारत ने मिलकर अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में संयुक्त समुद्री अभ्यास को एक साथ आयोजित किया है। नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 8, एससीओ के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया जा रहा है? तो भारत की अध्यक्षता में 23वें शिखर सम्मेलन एससीओ की अध्यक्षता की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, किस शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे? तो लखनऊ में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो माना पटेल ने अभी हाल ही में राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में बैक स्ट्रोक स्पर्धा में अभी हाल ही में उन्होंने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना लिया है। तो यही हमने यहाँ पे किया है क्विक रिवीजन। एंड अब करेंगे यहाँ पे डिस्कशन ऑफ 7 जुलाई 2023 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। ओके,
फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, व्हेन वाज द वर्ल्ड जूनोसिस डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली, तो अभी हाल ही में विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा वर्ल्ड जूनोसिस डे जो है कब मनाते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, यानी कि 6 जुलाई को हर साल मनाया जाता है विश्व जूनोसिस दिवस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो डिस्कस करते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ। तो विश्व जूनोस दिवस एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी वैज्ञानिक है जो कि जीव वैज्ञानिक है, यानी लुई पास्चर। लुई पास्चर की उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए 6 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व जूनोसिस दिवस। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। 1885 में इस दिन पास्चर ने रेबीज का पहला टीका लगाया, जो जूनोटिक रोगों की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण और मील का पत्थर साबित हुई। वहीं विश्व जूनोसिस दिवस का पालन विभिन्न जूनोटिक रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और निवारक उपायों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। जूनोस का बात करें, अगर जूनोस शब्द का मीनिंग क्या है, तो ये शब्द जो है ग्रीक शब्द से उत्पन्न हुआ है। जून का मतलब होता है यहाँ पे जानवर, और नाक का अर्थ है यहाँ पे बीमारी। तो यानी वो बीमारी जो कि हमारे श्वास से रिलेटेड है, यानी जानवरों से हमें हो जाती है, उसी को ही हम जूनोसिस बीमारी कहते हैं। ये है यहाँ पे लुई पास्चर, जिन्होंने 1885 में वैक्सीन बनाई थी। तो याद रखिएगा जूनोटिक बीमारी से लड़ने के लिए वर्ल्ड की पहली इन्होंने बनाई थी यहाँ पे 1885 में वैक्सीन, तो लुई पास्चर है, तो याद रखिएगा इन्हें। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे स्लाइड, तो इसमें डिस्कशन करते हैं। तो वर्ल्ड जूनोसिस डे की थीम की बात कर लेते हैं। मैंने आप सभी से हर बार बताया है, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है डे एंड उसकी थीम्स। ओके, वन वर्ल्ड वन हेल्थ प्रिवेंट जूनोसिस, एक विश्व एक स्वास्थ्य जूनोस को रोके थीम पर मनाया जा रहा है। वही जूनोस संक्रमण की बात करें तो वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी हैं जो जानवरों से मनुष्य में फैलते हैं। जूनोटिक रोग के कुछ उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं, तो इबोला है, स्वाइन फ्लू है, वही है कोविड-19। तो याद रखिएगा ये यहाँ पे कुछ यहाँ पे दे रखे हैं इनके रोगों के नेम। कोविड-19 की बात करें तो ये भी एक जूनोटिक रोग है, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, पूरे 2019 से है, तो ये पता ही होगा आप सभी को इसके बारे में। WHO की बात करें तो इसके अनुसार विश्व स्तर पर बीमारियों के लगभग 1 बिलियन मामले और लाखों मौतें हर साल जूनोसिस डिजीज से ही होती हैं, यानी कि 60% उभरती संक्रमण जो बीमारियां हैं वो जूनोस से ही संबंधित हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, recently which country got Intel approved for IMF bailout of the $3 billion? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बात करेंगे, हाल ही में किस देश को $3 अरब के IMF बेल आउट पैकेज के लिए शुरुआती मंजूरी मिली है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। तो अभी हाल ही में पाकिस्तान को IMF द्वारा बेल आउट पैकेज के रूप में अभी यहाँ पर $3 अरब की यहाँ पे बात करेंगे कि बेल आउट पैकेज देने की मंजूरी की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे थर्ड, विच कंट्री सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रोचिप रिसेंटली इन्वेस्टेड $3 मिलियन इन इंडिया? तो हाल ही में किस देश की सेमीकंडक्टर कंपनी है, सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रोचिप की भारत में $300 मिलियन का निवेश करेगी? तो कहाँ की कंपनी है ये? तो कंपनी है ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी अमेरिका। तो अमेरिका की जो कंपनी है, अमेरिका की सेमीकंडक्टर कंपनी जो कि माइक्रोचिप, जिसने भारत में $300 मिलियन का निवेश करने की बात की है। बात करेंगे यहाँ पे मिक कंडक्टर कंपनी माइक्रोचिप ने भारत में कई वर्षों में निवेश के लिए $300 मिलियन अमेरिकी डॉलर निर्धारित किए हैं। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को ये कहा था कि माइक्रोचिप के अध्यक्ष और CEO गणेश मूर्ति ने कहा कि निवेश लोगों, प्रशिक्षण और अनुसंधान और विकास केंद्र, प्रयोगशाला और उपकरण और कार्यालय जैसे कुछ बुनियादी ढांचों में किए जाएंगे। वहीं गणेश मूर्ति ने कहा है कि 3000 मिलियन अमेरिकी डॉलर एक बहुवार्षिक निवेश है, इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित
नहीं है, क्योंकि यह व्यावसायिक अवसरों पर निर्भर करता है। कभी कभी तेजी से ये व्यवसाय बढ़ते हैं तो कभी कभी ये धीमा हो जाता है। वही निवेश के हिस्से के रूप में कंपनी ने हैदराबाद में 1000 लोगों को रखने की क्षमता वाली एक अनुसंधान और विकास इकाई को स्थापित किया है, जहां की मूर्ति ने बताया है कि हैदराबाद में हमारे 500 लोग हैं और दुगना होकर 1000 हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था, याद रखिएगा। भारत में कंपनी के जो है कुल कर्मचारी जो है आधार चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद में लगभग 2500 हैं। वही माइक्रोचिप अपने चिप सेट को डिजाइन करता है, उन्हें तीसरे पक्ष में सेमीकंडक्टर निर्माताओं से उत्पादित करवाता है। भारत में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया में लगी कंपनियों को विनिर्माण की आउटसोर्सिंग के बारे में पूछे जाने पर मूर्ति ने यह भी कहा कि कंपनी को फिलहाल इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और वह समय आने पर भारत में कंपनी के साथ सहयोग करने का विचार भी करेगी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, which country has recently become a new permanent member of a Shanghai Cooperation Organization? मीन्स ऑफ कि हाल ही में कौन सा देश है कि संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना है। तो आप सभी को पता होगा, कल को हमने बिल्कुल डिटेल में एक एक पॉइंट को हमने डिस्कस किया था संघाई कॉपरेशन से रिलेटेड। तो वहां पे आप उस वीडियो को जाके वहां पे आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ईरान। ओके, तो ईरान जो है अभी संघाई सहयोग कॉपरेशन का, यानी कि हम बोल सकते हैं संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का न्यू परमानेंट मेंबर बन गया है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि संघाई कॉपरेशन के बारे में इसकी स्थापना कब की गई थी और भारत इसका जो है मेंबर कब बना था परमानेंट। तो आपको कमेंट बॉक्स में इन दो क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, बहुत इजी है, आप सभी देंगे आंसर, आई होप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, who was recently been appointed in Quick Heal Technologies? तो हाल ही में Quick Heal Technologies के में किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी विशाल साल्वी को। तो विशाल साल्वी को भी हाल ही में क्विक हेल्थ टेक्नोलॉजीज के रूप में इन्हें चुना गया है। तो याद रखिएगा, ये जो आप इनकी इमेज देख रहे हैं इन्हीं का नाम है विशाल साल्वी। अब बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। वैश्विक साइबर सुरक्षा समाधान प्रदाता है क्विक हील टेक्नोलॉजीज ने सोमवार के तत्काल प्रभाव में विशाल साल्वी को नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त कर लिया है। कंपनी के एक बयान में कहा गया है, इन्फोसिस के पूर्व कार्यकारी हैं साल्वी के पास भारत और वैश्विक स्तर पर साइबर सुरक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी डोमेन में उत्कृष्ट लाने का 29 सालों से भी अधिक का अनुभव है। इसी के तहत इन्हें अभी हाल ही में मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है, किसका? क्विक हील टेक्नोलॉजीज का। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, वन डे एग्जाम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, recently India has won 9th SAF the championship by defeating which country? तो हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर 9वीं सैफ चैंपियनशिप जीत ली है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी कुवैत को हराकर। यानी अभी हाल ही में 9वीं सैफ चैंपियनशिप हुई है, उसी में भारत ने जो है कुवैत को हराकर अपने नाम ये कर लिया है 9वीं बार सैफ चैंपियनशिप। तो इसी के बारे में हम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को समझेंगे। तो भारत में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप यानी सैफ 2023 का फाइनल हुआ है और भारत ही जीता है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने रोमांचक पेनल्टी शूट आउट में कुवैत को 5-4 से हराया है। इस जीत ने 14 संस्करणों में से सैफ चैंपियनशिप में भारत का 9वां खिताब सुरक्षित कर लिया है। फाइनल में फाइनल जो हुआ था बेंगलुरु के श्री कांति राव स्टेडियम में हुआ है। उस समय भारत की फीफा रैंकिंग कितनी थी? तो अभी हाल ही में फीफा रैंकिंग भी आई है, जिसमें हमारी रैंकिंग कितनी रही है? 100 रही है। यह जीत जो है इंटर कॉन्टिनेंटल कप के उनकी पिछली जीत के बाद है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे सैफ के बारे में, यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कॉर्पोरेशन के चैंपियनशिप के बारे में। ओके, तो सैफ की बात करें तो फुटबॉल चैंपियनशिप जो है ये दक्षिण एशिया में एक द्विवार्षिक अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये एक वार्षिक नहीं द्विवार्षिक अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसका उद्देश्य है क्षेत्रों में फुटबॉल को बढ़ावा देना और उसे विकसित करना।
उद्घाटन संस्करण की बात करें कि कब ये स्टार्ट हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1993 में लाहौर यानी पाकिस्तान में इसे शुरू किया गया था। फाइनल में पाकिस्तान को हराकर भारत जो है चैंपियन बना था। ओके, तो यह टूर्नामेंट जो है हर साल 2 साल में आयोजित किया जाता है। भाग लेने वाले देशों में कौन कौन है, तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका शामिल है। इसका प्राथमिक उद्देश्य दक्षिण एशिया में फुटबॉल के विकास को बढ़ाना है। तो ये हमने यहाँ पे बात की है सैफ के बारे में, मीन्स ऑफ की साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप के बारे में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 7, हु वाज रिसेंटली नेम्ड इन 2023 एनुअल लिस्ट ऑफ ग्रेट इमिग्रेंट्स। तो करेक्ट, अब बात करेंगे कि हाल ही में किसे ग्रेट इमिग्रेंट्स की 2023 वार्षिक सूची में नामित किया है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। आप सभी को पता चल गया होगा, अजय बंगा जी हैं ये, ठीक है। तो अजय बंगा जी को भी हाल ही में ग्रेट इमिग्रेंट्स की 2023 वार्षिक सूची में नामांकित किया है। तो इसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को एक बार समझ लेते हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा को अभी कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वार्षिक महान अप्रवासी सूची में मान्यता दी गई है। वहीं अमेरिका और उसके लोकतंत्र को समृद्ध बनाने में उनके योगदान और प्रयासों के लिए उनकी सराहना की जीत है। ये प्रमुख पदों पर 30 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ 63 वर्षीय अजय बंगा ने गरीबी से निपटने और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए विश्व बैंक में परिवर्तनकारी नीतियों की शुरुआत करने की उम्मीद है, जिससे दुनिया भर के लोगों को लिए अवसर खुलेंगे। तो याद रखिएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि है 8, recently who has been appointed as a chairman of senior men's cricket selection committee by the BCCI, means of कि हाल ही में BCCI ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो करेक्ट ऑप्शन अगेन ऑफ ए, यानी कि अजय अगरकर। अभी हाल ही में अजीत अगरकर को अभी हाल ही में बीसीसीआई ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष चुना है। तो जिनकी इमेज आप देख रहे हैं इन्हीं का नाम है अजीत। ओके, बात करेंगे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की, तो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड मींस ऑफ की बीसीसीआई ने अभी अजीत अगरकर को सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। वहीं अगरकर की यहाँ पे क्रिकेट करियर की बात कर लेते हैं एक बार। तो अजीत अगरकर जो है भारत के पूर्व ऑलराउंडर है, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। इन्होंने 26 टेस्ट और 191 यहाँ पर वनडे और जो 4 है T20 आई देश का प्रतिनिधित्व किया है। वहीं अगरकर का घरेलू क्रिकेट में भी प्रभावशाली रिकॉर्ड है, इसमें इन्होंने 110 प्रथम श्रेणी मैच और 270 लिस्ट ए मैच और 62 T20 मैच खेले हैं। तो ये यहाँ पे अगरकर जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, तो याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया के बारे में। यह भारत में क्रिकेट की राष्ट्रीय शासी निकाय है। ओके, यानी कि ये क्या है, एक गवर्निंग बॉडी है। वहीं बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के पास क्रिकेट सेंटर में स्थित है। ओके, तो बीसीसीआई भारत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर क्रिकेट गतिविधियों में प्रशासन और संगठन के लिए जिम्मेदार होता है। वही बात करें कि बीसीसीआई की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना होती है 1928 में। राष्ट्रपति कौन थे, तो उस समय थे रोजर बिन्नी, और सीओ कौन है, तो हेमांग अमीन है, और उपाध्यक्ष की बात की जाए तो कौन है, राजीव शुक्ला है, और पुरुष कोच की बात की जाए तो कौन है, राहुल द्रविड़। तो ये मेन और इम्पोर्टेंट है, बेसिक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, हाल ही में अभी recently Aziz has made which the actress its brand ambassador। तो हाल ही में एसिस ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो एक्सिस की बात करें तो अभी हाल ही में एक्सिस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, जल्दी से बताइए। तो किसे, ऑप्शन डी यानी श्रद्धा कपूर को बनाया है। उसके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को जानेंगे। प्रमुख जापानी खेल प्रदर्शन ब्रांड है जिसका नाम है एसिस ने हाल ही में लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य बेसिक इतना है कि इंडिया के साउंड माइंड और साउंड बॉडी के दर्शन को मजबूत करना है और देश में महिला फिटनेस को उत्साही लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति को बढ़ाना है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि 10 है। हाल ही में 132वें डूरंड कप टूर्नामेंट इसका आयोजन कहाँ किया गया है? वेयर वाज द 132 डूरंड कप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज रिसेंटली? द करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन ए यानी बेंगलुरु। तो अभी हाल ही में बेंगलुरु में 132वें डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, तो याद रखिएगा। सॉरी गाइज, वहां पे कोलकाता होगा, बाय मिस्टेक मैंने वहां पे आप सभी से कह दिया कि करेक्ट ऑप्शन बेंगलुरु है। ओके, तो वहां पे आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो भारत में सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप जो है 132वें संस्करण में ट्रॉफी ट्रू को 30 जून 2023 को नामे कासा सेंटर दिल्ली कैंट में आयोजित समारोह में हरी झंडी दिखाई गई थी। वहीं बात करें तो इसे थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी.आर. चौधरी, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे ने हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया था। वहीं इसमें बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों में युवा फुटबॉल प्रेमी और प्रतिष्ठित खेल हस्तियां भी शामिल रही थी। इस टूर्नामेंट का आयोजन जो है 3 अगस्त से 3 सितंबर 2023 तक कलकत्ता, गुवाहाटी, कोकराझांग और शिलोंग में किया जाएगा, जबकि इसका फाइनल 3 सितंबर को कलकत्ता में आयोजित किया जाएगा। डूरंड कप की बात करें तो इस टूर्नामेंट में 132वें संस्करण में नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की टीमें सहित 24 टीमें भाग लेने वाली हैं। वहीं विदेश टीमों की बात करें तो 27 साल के अंतराल के बाद टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। ये टूर्नामेंट सभी क्लब टीमों के लिए खुले हुए हैं। वहीं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है, वही जो है डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी के द्वारा आयोजित किया जाता है। मूलतः बात करें अगर टूर्नामेंट हमेशा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्टता और खेल कौशल और प्रतिस्पर्धात्मक के उच्च बिंदु का प्रतीक रहा है। डूरंड कप की बात कर लेते हैं तो विश्व का तीसरा और सबसे पुराना, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप सर्वप्रथम जो है 1988 में डग साई हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। वहीं इसका नाम है इसके नाम की बात करेंगे सर मोरटाइमर है। ओके, सर मोरटाइमर डूरंड के नाम पर रखा गया था, जो कि 1884 से लेकर 1894 के मध्य विदेश सचिव रहे थे। टूर्नामेंट का आरंभ में जो है ब्रिटिश सैनिकों के लिए ही आयोजित किया जाता था, परंतु बाद में इसको सामान्य लोगों के लिए भी खोल दिया गया। मोहन बागान और ईस्ट बंगाल डूरंड कप के इतिहास में सबसे सफल टीमें रही हैं, जिन्होंने 16 बार इसे जीता है। तो ये बेसिक है और इम्पोर्टेंट है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट बताना होगा कि हाल ही में डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किए गए हैं। तो ये आपके सामने 4 क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में, तो जल्दी से बताइए। एंड ये है आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो। तो हाल ही में किसने पहला एटीपी युगल खिताब जीता है? तो करेक्ट ऑप्शन था यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी दोनों, यानी यूकी भाबरी और लॉयड हैरिस दोनों ने अभी हाल ही में पहला एटीपी युगल खिताब अपने नाम किया है। एंड अब डिस्कस करेंगे डे ऑफ द वर्ड। तो आज का जो वर्ड है वो क्या है? निबिस है। निबिस का मीनिंग जो होता है वो होता है नीरस, यानी कि जिसमें कोई भी किसी प्रकार का आनंद ना हो। तो हम बोल सकते हैं ही वॉज ऑलवेज प्लेड निबिस कैरेक्टर्स, यानी कि उन्होंने हमेशा घटिया किरदार ही निभाए हैं। तो ये था निबिस। तो आप सभी को भी निबिस वर्ड के ऊपर एक सेंटेंस बनाना है और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, और आपको ये थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आपको ये सेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए गाइज, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। ओके, तो प्लीज एक लाइक तो जरूर करो और शेयर जरूर करो प्लीज गाइज चैनल को। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा और बहुत ज्यादा खुश रहिएगा और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। ओके, तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।